क्या खाक बची है आजादी इस देश में, जब एक बेटी नहीं निकल पाती अपने घर से फुल वेश में। और तो और जब छत अपनी मांग करता है अपने अधिकारों के, लड़ता है तो उस पर लाठियों से चार्ज किया जाता है, लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है। और साथ में जब नारी सुरक्षा की बात आती है तो ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी देश में सबसे दुर्गति एक बेटी की है। पूरे देश को धर्म के नाम पे बंटवारा कर दिया जा चुका है, मजहबों के नाम से वोट लिए जा रहे हैं। और इस देश में सिर्फ इतना हो चुका है कि कहने को बस आज़ादी है, पर देश आज़ाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको जो राजनेता नैतिकता में जो चला रहे हैं, और साथ में इसमें सबसे बड़ी भूमिका यहाँ के लोगों की है कि उनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि बस 26 जनवरी 15 अगस्त को की देशभक्ति जागेगी, बाकी दिन उनकी देशभक्ति बिल्कुल ऐसे चुप जाती है जैसे पुलिस को देखकर एक आम इंसान डर जाता है। मानो जैसे कि इनको एक डेट चाहिए कि हम अपने देश की आज़ादी सेलिब्रेट करें, बाकी दिन अगर कोई तिरंगा इनको रास्ते में दिख जाए या कोई हेल्प मांगे मदद मांगे, उसकी मदद ये कभी नहीं करेंगे। देशभक्ति का रोना रोने वाले सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्यों दिख जाते हैं, बाकी दिन इनकी देशभक्ति क्यों नहीं झलकती। मेरे समक्ष पीछे साइड में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हैं, इन्होंने देश के लिए जान दी थी कि देश में सब एकता और भाव से रहे, लेकिन पूरे देश का बंटवारा करने में यहाँ के लोग, स्पेशली पीपल की बात कर रहा हूँ, नेता तो उसमें शामिल है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे पीपल की है। तो मैं इस देश में आज़ादी नहीं मानता, इस देश को आज़ाद नहीं मानता, क्योंकि जब तक एक बेटी सुरक्षित रूप से अपने देश में आज़ाद रूप से नहीं निकल सकती, आधी रात को वो अपने मन मर्जी चाहे से नहीं निकल सकती, जब अपने देश में एक युवा नौकरी पाने के लिए दर दर ठोकरें खाता हो, उसको उचित सम्मान न दिया जाता हो, सिर्फ राजनीति के बेसिस पे देश के दो टुकड़े किए जाते हो, तब तक देश आज़ाद नहीं कहला सकता। इसलिए 15 अगस्त 26 जनवरी को सिर्फ आज़ादी के गुणगान करना बंद कर दीजिए और एकदम एक्चुअल जो है अपना देश की आज़ादी उसको सेलिब्रेट कीजिए। जिन अधिकारों का हनन हो रहा है उसका विरोध कीजिए। सत्ता पक्ष के रहते हुए आप ये मत सोचिए आपकी सत्ता पक्ष गलत नहीं हो सकती, गलती है तो उसका समर्थन मत करो, क्योंकि देश जो है इन महान क्रांतिकारियों ने आज़ाद कराया है, स्पेसिफिक किसी चीज़ें ने नहीं करवाया। इनका बलिदान ही हमारे देश का सर्वोपरि है, इनका सम्मान करो और इनकी नैतिकता पे चलो, देश के टुकड़े मत करो। आज़ादी फिर भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बट आई डोंट एग्री फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन देश को आज़ाद कराने की एक बार फिर से ज़रूरत है। तब भी कुछ चमन चूतिया लोग इसमें आके कह देते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है और अभी जो मिली वो एक भीख है। इनको कहते समय भी ये शर्म नहीं आती कि जो इनके समक्ष हैं और इतने सारे महान क्रांतिकारी हैं, जो हमारे वीर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी हैं, इन्होंने ऐसे ही अपने देश के लिए बलिदान नहीं दिया, इनको बस 2014 के बाद आज़ादी दिखती है। ऐसे चमगादड़ों को बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी चीज़ों की टेस्ट करने से पहले एक बार हिस्ट्री पढ़ लो, क्या कर सकते हैं। सत्ता पक्ष भी ऐसे लोगों को मौका देती है जिन्हें ना कपड़े पहनने का ढंग होता है ना किसी चीज़ करने का ढंग होता है, वो उन लोगों को मौका देती है जो पहले से ही बलात्कारी है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के काम करो और लोकतंत्र जो देश इसमें बचा हुआ उसको थोड़ा बढ़ा के और लोकतंत्र की बात करो, देश को लोकतंत्र स्थापित करो। इंकलाब जिंदाबाद।